सवाल लौंग है। ए तने की कलियां, बी जड़ की गांठें, सी बंद कलियों, डी बीज। सही उत्तर है सी बंद कलियों। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा मसाला फूल की कली है? ए जीरा, बी लौंग, सी काली मिर्च, डी हल्दी। सही उत्तर है बी लौंग। सवाल लौंग है। ए तने के पिंड, बी जड़ों के पिंड, सी पत्तियां, डी सूखे फूल। सही उत्तर है डी सूखे फूल। सवाल लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है? ए सूखे पत्ते, बी सूखे उपजी, सी सूखे बीज, डी सूखे फूलों की कलियां। सही उत्तर है डी सूखे फूलों की कलियां। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए अदरक, प्रकंद, ख केसर, बीज, सी अफीम, अफीम कैप्सूल, डी जूट तना। सही उत्तर है ख केसर बीज। सवाल केसर सुखाया हुआ मिश्रण है। ए पत्ती और तना, बी पंखुड़ी और जड़ें, सी फूलों के बीज बनाने वाले हिस्से, डी बीज और कलियों। सही उत्तर है सी फूलों के बीज बनाने वाले हिस्से। सवाल पौधों और उनके खाद्य भागों के निम्नलिखित जोड़े में कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? ए अदरक, प्रकंद, बी प्याज, मांसल पत्ते, ग आलू जड़ें, डी नारियल एंडोस्पर्म। सही उत्तर है ग आलू जड़ें। सवाल पौधे की कली होती है। ए एक भ्रूण शूट, बी एक भ्रूण पत्ती, सी एक एंडोस्पर्म, द बीज। सही उत्तर है ए एक भ्रूण शूट। सवाल कॉक निम्नलिखित में से किस पौधे से प्राप्त होता है? ए डालबर्गिया, बी देवदार, सी क्वकस, डी आर्गेमोन। सही उत्तर है सी क्वकस। सवाल लहसुन की विशिष्ट गंध किसके कारण होती है? ए एक क्लोरो यौगिक, बी एक सल्फर यौगिक, सी एक फ्लोरीन यौगिक, डी एसिटिक एसिड। सही उत्तर है बी एक सल्फर यौगिक। सवाल प्याज को छीलने से आंसू निकलते हैं। ए सल्फोनिक एसिड, बी सल्फेनिक एसिड, सी एमिनो एसिड, डी कार्बोलिक एसिड। सही उत्तर है बी सल्फेनिक एसिड। सवाल जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। एक फूल, बी पत्ता, सी तना, डी जड़। सही उत्तर है एक फूल। सवाल मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए लाइकोपीन, बी कैप्सेसिन, सी कैरोटीन, डी एंथोसाइनिन। सही उत्तर है बी कैप्सेसिन। सवाल लाल मिर्च गर्म होती है क्योंकि इसमें होता है। ए रिकिन, बी कैप्सेसिन,
सी अरेकोलाइन, डी कैफेल। सही उत्तर है बी कैप्सेसिन। सवाल, रेशम कीट अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में वाणिज्य के रेशे उत्पन्न करता है? एक अंडा, बी लावा, सी प्यूपा, डी इमागो। सही उत्तर है सी प्यूपा। सवाल, रेशम कीट बढ़ता है, क रीठा निकल जाता है, बी फिकस पत्ते, सी आड़ू के पत्ते, डी शहतूत के पत्ते। सही उत्तर है डी शहतूत के पत्ते। सवाल, कुनैन जो मलेरिया की एक प्रमुख औषधि है, से प्राप्त होती है? ए एंजियोस्पर्म, बी बैक्टीरिया, सी खमीर, डी शैवाल। सही उत्तर है ए एंजियोस्पर्म। सवाल, मलेरिया के उपचार में प्रभावी दवा कुनैन किससे निकाली जाती है? ए दालचीनी की छाल, बी सिंकोना की छाल, सी ओशमम की पत्तियां, घ बबूल कत्था की छाल। सही उत्तर है बी सिंकोना की छाल। सवाल, मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त कुनैन किस पौधे के भाग से प्राप्त की जाती है? पत्ती, बी जड़, सी छाल, डी फूल। सही उत्तर है सी छाल। सवाल, सिंकोना पौधे के किस भाग में प्राकृतिक रूप से कुनैन होती है? जड़, बी फल, सी बीज, डी छाल। सही उत्तर है डी छाल। सवाल, मलेरिया को ठीक करने के लिए प्रयोग की जाने वाली आर्टिथा दवा किससे प्राप्त की जाती है? ए बीज वाले पौधे, बी कवक, सी बैक्टीरिया, डी शैवाल। सही उत्तर है ए बीज वाले पौधे। सवाल, सिंकोना की छाल से प्राप्त होने वाली दवा का उपयोग मलेरिया के इलाज में किया जाता था। प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित करने वाली सिंथेटिक दवा है? ए क्लोरोमाइसेटिन, बी क्लोरोवीन, सी टेट्रासाइक्लिन, डी एम्पिसिलिन। सही उत्तर है बी क्लोरोवीन। सवाल, जीवों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा डूबने से मृत्यु के निदान में महत्वपूर्ण है? ए लाइकन, बी प्रोटोजोआ, सी साइनोबैक्टीरिया, डी डायटम। सही उत्तर है डी डायटम। सवाल, शहतूत का फल है? ए सोरोसिस, बी साइकोनस, सी समारा, डी अखरोट। सही उत्तर है ए सोरोसिस। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? ए सन, बी भांग, सी जूट, डी कपास। सही उत्तर है डी कपास। सवाल, लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है? ए मानव रक्त, बी खरगोश का खून, सी लेग्यूम रूट पिंड, डी चिकन रक्त। सही उत्तर है सी लेग्यूम रूट पिंड। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित अनाज है?
जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? ए. बौना गेहूं, बी. संकर मक्का, सी. ट्रिटिकेल, डी. सोयाबीन। सही उत्तर है सी. ट्रिटिकेल। सवाल कैनोला एक विशेष प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को संदर्भित करता है जो मानव उपभोग के लिए प्रजनन करती हैं। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि ए. बीजों में बहुत अधिक तेल सामग्री होती है, बी. तेल असंतृप्त फैटी एसिड में समृद्ध है, सी. तेल की निधानी आयु अधिक होती है, डी. तेल में यूरिक एसिड सामग्री बहुत कम है। सही उत्तर है डी. तेल में यूरिक एसिड सामग्री बहुत कम है। सवाल जीवाणु किसके द्वारा देखा जा सकता है? ए. नग्न आंख, बी. यौगिक माइक्रोस्कोप, सी. हाथ लेंस, डी. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सही उत्तर है बी. यौगिक माइक्रोस्कोप। सवाल स्पंजी टिश्यू एक गंभीर विकार है जो आम की किस्म के निर्यात में बाधक है। ये है ए. अल्फांसो, ब. दशहरी, सी. नीलम, डी. लंगड़ा। सही उत्तर है ए. अल्फांसो। सवाल बैक्टीरिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. वे जीवित और निर्जीव की सीमा रेखा पर हैं, बी. वे पौधों और जानवरों की सीमा रेखा पर हैं, सी. वे फूल और गैर फूल वाले पौधों की सीमा रेखा पर हैं, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सवाल मरुस्थलीय पौधों की जड़ प्रणाली लंबी होती है क्योंकि ए. मिट्टी का उच्च तापमान जड़ों के विकास को उत्तेजित करता है, बी. जड़ें पानी की तलाश में बढ़ती हैं, सी. मिट्टी में पानी नहीं होता है इसलिए कॉम्पैक्ट हो जाता है और जड़ों को लंबे समय तक बढ़ने के लिए दबाता है, डी. जड़ें सौर ताप के विपरीत चलती हैं। सही उत्तर है बी. जड़ें पानी की तलाश में बढ़ती हैं। सवाल शुष्क जलवायु के अनुकूल पौधों को जाना जाता है? ए. एपिफाइट, बी. जीरोफाइट, सी. हाइड्रोफाइट्स, डी. मतलब पौधों। सही उत्तर है बी. जीरोफाइट। सवाल मरुस्थलीय पौधे सामान्यतः होते हैं? ए. जरायुज, बी. रसीला, सी. जड़ी बूटी, डी. हेट्रोफिलस। सही उत्तर है बी. रसीला। सवाल अल्बानिया मृदा पर उगने वाले पौधे हैं? ए. जीरोफाइट्स, बी. हाइड्रोफाइट्स, सी. हिलोफाइट्स, डी. रसीले। सही उत्तर है सी. हिलोफाइट्स। सवाल मेंडल का वंशागति का सिद्धांत आधारित है? ए. वनस्पति प्रजनन, बी. अलैंगिक प्रजनन, सी. यौन प्रजनन, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है सी. यौन प्रजनन। सवाल जीनोम मैपिंग का संबंध है? ए. रक्त समूहन, बी. जीन की मैपिंग, सी. तंत्रिका केंद्रों का मानचित्रण, डी. मस्तिष्क का मानचित्रण। सही उत्तर है बी. जीन की मैपिंग। सवाल आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? ए.
ग्रेगोर जोहान मैंडल, बी ह्यूगो डी व्रीस, सी चार्ल्स डार्विन, डी थॉमस हंट मॉर्गन। सही उत्तर है ए ग्रेगोर जोहान मैंडल। सवाल क्लासिकल मैंडल का विरासत के नियम पर काम जीव पर किया गया था। ए ड्रोसोफिला, बी स्नैपड्रैगन, सी गार्डन मटर, डी मीठे मटर। सही उत्तर है सी गार्डन मटर। सवाल डीएनए में उपस्थित शर्करा है। ए ग्लूकोज, बी फ्रुक्टोज, सी डीऑक्सीराइबोज, डी रिबोस। सही उत्तर है सी डीऑक्सीराइबोज। सवाल प्राणियों के वंश में वंशानुगत लक्षण किसके द्वारा चलाए जाते हैं? ए राइबोसोम, बी गुणसूत्र, सी प्लाज्मा, डी लाइसोसोम। सही उत्तर है बी गुणसूत्र। सवाल जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ए एंजाइम, बी हार्मोन, सी आरएनए, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सवाल हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई कहलाती है। ए गुणसूत्र, बी डीएनए, सी जीन, डी नाभिक। सही उत्तर है सी जीन। सवाल जीन है। ए डीएनए का एक खंड, बी डीएनए और हिस्टोन का एक खंड, सी डीएनए आरएनए और हिस्टोन का एक खंड, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ए डीएनए का एक खंड। सवाल जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए ग्रेगोर जोहान मैंडल, बी थॉमस हंट मॉर्गन, सी बारबरा मैक्लिंटॉक, डी वाटसन और क्रिक। सही उत्तर है सी बारबरा मैक्लिंटॉक। सवाल डी एन ए में कौन सा यौगिक उपस्थित होता है? अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? ए एडेनिन, बी टायरोसिन, सी ग्वानिन, डी साइटोसिन। सही उत्तर है बी टायरोसिन। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक का स्रोत है? ए खमीर, बी क्लोरेला, सी एजोला, डी ढालना। सही उत्तर है सी एजोला। सवाल निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक है? ए यूरिया, बी 2,4-D, सी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, डी एजोला। सही उत्तर है डी एजोला। सवाल मवेशियों के लिए एक पूरक आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला जैव उर्वरक है, विशेष रूप से गायों को दुहने के लिए। ए अजोस्पिरिलम, बी एजोला, सी अजोटोबैक्टर, डी राइजोबियम। सही उत्तर है बी एजोला। सवाल इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए नीली हरी शैवाल जैव उर्वरक, बी क्राइसोपा महो नियंत्रण, ग बायो 902 सरसों की किस्म, डी अजोटोबैक्टर जैव कीटनाशक।
सही उत्तर है डी अज़ोटोबैक्टर जैव कीटनाशक। सवाल सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? ए राइजोबियम लेगुमिनोसम, बी राइजोबियम जपोनिकम, सी राइजोबियम फैजियोलाई, डी राइजोबियम ट्रेटोलाई। सही उत्तर है बी राइजोबियम जपोनिकम। सवाल 2 4D है। ए एक कीटनाशक, बी एक विस्फोटक, सी एक कवकनाशी, डी एक शाकनाशी। सही उत्तर है डी एक शाकनाशी। सवाल नील हरित शैवाल का प्रयोग मुख्यतः किस फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? ए गेहूं, बी ग्राम, सी धान, डी सरसों। सही उत्तर है सी धान। सवाल नील हरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। ए बजरा, बी मक्का, सी धान, डी गेहूं। सही उत्तर है सी धान। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नाइट्रोजन फिक्सिंग फसल एजेंट। ए नीले हरे शैवाल धान, बी राइजोबियम मटर लेगुमिनिस्म, सी अज़ोटोबैक्टर गेहूं, डी अजोला मक्का। सही उत्तर है डी अजोला मक्का। सवाल अजोला मिलाने पर एक अच्छा जैव उर्वरक देता है। ए नीले हरे शैवाल, बी अस्थि भोजन, ग गाय का गोबर, डी यूरिया। सही उत्तर है ए नीले हरे शैवाल। सवाल अजोला का प्रयोग प्राय जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि यह संबंधित है। ए नीले हरे शैवाल, बी लाल शैवाल, सी कवक, डी मॉस। सही उत्तर है ए नीले हरे शैवाल। सवाल अजोला है। ए जलीय फन, बी जलीय शैवाल, सी जलीय बैक्टीरिया, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए जलीय फन। सवाल जलीय फन जिसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है। ए साल्विनिया, बी एजोला, सी मासिलिया, डी टेरिडियम। सही उत्तर है बी एजोला। सवाल निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? ए साइनोबैक्टीरिया, बी प्रोटोजोआ, सी वायरस, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए साइनोबैक्टीरिया। सवाल फसल उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता की क्षमता को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ए विभाजित आवेदन का उपयोग, बी नाइट्रोजन अवरोधकों का उपयोग, सी नाइट्रोजन उर्वरक की धीमी रिलीज का उपयोग करना, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। सवाल मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? ए 36, बी 46, सी 56, डी 26। सही उत्तर है बी 46।
सवाल मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के जोड़े की संख्या है। ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। सही उत्तर है सी 23। सवाल कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ए सेंट्रियोल, बी गोल्गी उपकरण, सी लाइसोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रियन। सही उत्तर है डी माइटोकॉन्ड्रियन। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए प्रायन सबसे छोटी मुक्त जीवित कोशिकाएं हैं। बी माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा से बनी होती है। सी विरोइड्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अणु होते हैं। डी रिकेट्सियस में सेल दीवार की कमी है। सही उत्तर है सी विरोइड्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अणु होते हैं। सवाल जीवों में व्यापक पैमाने की विविधता का कारण है। ए अनुकूलन, बी सहयोग, सी उत्परिवर्तन, डी पॉलीप्लॉइडी। सही उत्तर है सी उत्परिवर्तन। सवाल निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? एक बंदर, बी बाघ, सी तितली, डी छिपकली। सही उत्तर है डी छिपकली। सवाल पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी सेल की दीवार, सी प्रोटोप्लाज्म की उपस्थिति, डी सेल नाभिक। सही उत्तर है बी सेल की दीवार। सवाल जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? ए सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, बी नाभिक, सी संपूर्ण सेल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। सवाल एक शब्द जो हमारे सिस्टम में अधिकतम संख्या में एटीपी परमाणु उत्पन्न करता है? ए ग्लूकोज का अपघटन, बी क्रेब चक्र, सी अंतिम श्वसन श्रृंखला, डी जल अपघटन। सही उत्तर है बी क्रेब चक्र। सवाल निम्नलिखित में से किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी कोशिका झिल्ली, डी सेंट्रोसोम। सही उत्तर है बी माइटोकॉन्ड्रिया। सवाल कॉर्पस ल्यूटियम कोशिकाओं का एक समूह है जो पाया जाता है। एक मस्तिष्क, बी अंडाशय, सी अग्न्याशय, डी प्लीहा। सही उत्तर है बी अंडाशय। सवाल प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। ए प्रोटीन, बी लिपिड, सी कार्बोहाइड्रेट, डी दोनों ए और बी। सही उत्तर है डी दोनों ए और बी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, सी गोल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया।
सही उत्तर है बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। सवाल, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? ए, जिगर, बी, लंबी हड्डी, सी, अग्न्याशय, डी, प्लीहा। सही उत्तर है डी, प्लीहा। सवाल, अक्रमादेशित कोशिकाओं की मृत्यु के सेलुलर और आणविक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है? ए, एपोप्टोसिस, बी, एजंग, सी, अध पतन, डी, नेक्रोसिस। सही उत्तर है ए, एपोप्टोसिस। सवाल, जानवरों में स्टेम सेल के प्रत्यारोपण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, वे एक जानवर के जीवन काल में खुद को गुना करते हैं। बी, वे अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करते हैं। सी, उनके पास एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं का उत्पादन करने की क्षमता है। डी, वे केवल भ्रूण में पाए जाते हैं। सही उत्तर है डी, वे केवल भ्रूण में पाए जाते हैं। सवाल, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ए, लोहा, बी, सोडियम, सी, ऑक्सीजन, डी, आयोडीन। सही उत्तर है सी, ऑक्सीजन। सवाल, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है? ए, लोहा, बी, सोडियम, सी, फास्फोरस, डी, कैल्शियम। सही उत्तर है डी, कैल्शियम। सवाल, हमारे शरीर का वजन अधिकतर बना होता है? ए, हड्डियों से, बी, शरीर के अंग, सी, त्वचा के हिस्से, ड, जल से। सही उत्तर है द, जल से। सवाल, एक वयस्क मानव शरीर में जल की प्रतिशतता लगभग होती है? ए, 10%, बी, 30%, सी, 65%, डी, 75%। सही उत्तर है सी, 65%। सवाल, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है? ए, 204, बी, 206, सी, 208, डी, 210। सही उत्तर है बी, 206। सवाल, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग होती है? ए, 100, बी, 200, सी, 300, ड, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है द, इनमें से कोई नहीं। सवाल, निम्न में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ए, वोमर, बी, स्टेपीज, सी, मेलियस, डी, इनकस। सही उत्तर है बी, स्टेपीज। सवाल, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे में पाई जाती है? ए, कान, बी, नाक, सी, आंख, डी, पैर की अंगुली। सही उत्तर है ए, कान। सवाल, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है? ए, 28, बी, 30, सी, 32, डी, 40। सही उत्तर है ए, 28। सवाल, मानव हड्डियों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? ए,
मैग्नीशियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम फॉस्फेट, डी सोडियम क्लोराइड। सही उत्तर है सी कैल्शियम फॉस्फेट। सवाल मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ए 12, बी 10, सी 14, डी 11। सही उत्तर है ए 12। सवाल मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। ए खोखला, बी झझरा, सी ठोस, डी कीलक। सही उत्तर है सी ठोस। सवाल सर्जरी में आर्ट्रोप्लास्टी क्या है? ए ओपन हार्ट सर्जरी, बी गुर्दा प्रत्यारोपण, सी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, डी रक्त आधान। सही उत्तर है सी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। सवाल मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? ए 13, बी 31, सी 33, डी 12। सही उत्तर है बी 31। सवाल एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में निम्न लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। ए 1.5, बी 3.0, सी 6.0, डी 9.0। सही उत्तर है ए 1.5। सवाल लोचदार ऊतकों द्वारा हड्डियों को आपस में जोड़े रखने को कहा जाता है। ए स्नायुबंधन, बी रेशेदार ऊतक, सी फाइब्रिन, डी पेशी ऊतक। सही उत्तर है ए स्नायुबंधन। सवाल दांतों पर बनने वाली पट्टिकाएं बनी होती हैं। ए केवल खाद्य कण, बी खाद्य कण प्लस लार, सी खाद्य कण प्लस लार प्लस मुंह एसिड, डी खाद्य कण प्लस लार प्लस मुंह एसिड प्लस बैक्टीरिया। सही उत्तर है डी खाद्य कण प्लस लार प्लस मुंह एसिड प्लस बैक्टीरिया। सवाल नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि ए नाखून मृत कोशिकाओं की सामग्री से बने होते हैं जिनमें रक्त परिसंचरण नहीं होता है, बी नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, सी नाखून कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए नाखून मृत कोशिकाओं की सामग्री से बने होते हैं जिनमें रक्त परिसंचरण नहीं होता है। सवाल हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ए सोडियम और पोटेशियम, बी लोहा और कैल्शियम, सी सोडियम और कैल्शियम, डी कैल्शियम और फॉस्फोरस। सही उत्तर है डी कैल्शियम और फॉस्फोरस। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हड्डियों और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? ए कैल्शियम, बी फॉस्फोरस, सी फ्लोरीन, डी आयोडीन। सही उत्तर है डी आयोडीन। सवाल मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होने वाले दांतों की संख्या होती है। ए 4, बी 12, सी 20, डी 28। सही उत्तर है सी 20।
सवाल निम्न में से कौन सा हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग है? एक हड्डी, बी तामचीनी, सी डेंटिन, डी सीमेंटम। सही उत्तर है बी तामचीनी। सवाल मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी पाई जाती है? ए जबड़े, बी जांघों, सी गर्दन, डी हाथ। सही उत्तर है ए जबड़े। सवाल मानव शरीर का तापमान? ए सर्दियों में घट जाती है, ब ग्रीष्मकाल में बढ़ जाती है, सी न जाड़ों में घटता है और न गर्मियों में बढ़ता है, द शीतकाल में वृद्धि होती है। सही उत्तर है सी न जाड़ों में घटता है और न गर्मियों में बढ़ता है। सवाल मनुष्य की कलाई में नाड़ी स्पंदित होती है? ए दिल से तेज, बी दिल से धीमा, सी दिल के समान दर पर, डी दिल की स्वतंत्र रूप से। सही उत्तर है सी दिल के समान दर पर। सवाल मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? ए सोच, बी दिल की धड़कन को नियंत्रित करना, सी शरीर को संतुलित करना, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। सवाल प्रतिवर्ती क्रिया का संचालक केंद्र कहाँ स्थित है? ए सेरेब्रम में, बी सेरेबैम में, सी रीढ़ की हड्डी में, डी तंत्रिका कोशिकाओं में। सही उत्तर है सी रीढ़ की हड्डी में। सवाल मनुष्य के मस्तिष्क में स्मरण शक्ति पाई जाती है? ए मेडुला ऑब्लांगेटा, बी सेरेब्रम, सी मस्तिष्क गुहा, डी सेरेबैम। सही उत्तर है बी सेरेब्रम। सवाल निषेचन कहाँ होता है? ए गर्भाशय में, बी डिंब वाहिनी में, सी अंडाशय में, डी योनि में। सही उत्तर है बी डिंब वाहिनी में। सवाल मनुष्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस एक भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? ए गर्भाशय ग्रीवा, बी फैलोपियन ट्यूब, सी गर्भाशय के निचले हिस्से, डी गर्भाशय के ऊपरी भाग। सही उत्तर है बी फैलोपियन ट्यूब। सवाल मादा जननांग मार्ग में पहुंचने के बाद मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता को बनाए रखते हैं? ए 2 मिनट, बी 20 मिनट, सी 90 मिनट, डी 1 से 2 दिन। सही उत्तर है डी 1 से 2 दिन। सवाल मानव भ्रूण का हृदय धड़कने लगता है? ए विकास के पहले सप्ताह में, बी इसके विकास के तीसरे सप्ताह में, सी इसके विकास के चौथे सप्ताह में, डी इसके विकास के छठे सप्ताह में। सही उत्तर है सी इसके विकास के चौथे सप्ताह में। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी एक झिल्ली है जो विकासशील भ्रूण को सूखने से बचाती है? ए एमनियन, बी इलेंटोइस, सी कोरियन, डी जर्दी थैली। सही उत्तर है ए एमनियन। सवाल स्तनधारी श्वसन करते हैं? ए गहरे नाले, बी
ट्रैकिया, सी त्वचा, डी फेफड़े। सही उत्तर है डी फेफड़े। सवाल वायु में निम्नलिखित में से किस घटक की मात्रा श्वसन की प्रक्रिया में नहीं बदलती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी जल वाष्प, डी नाइट्रोजन। सही उत्तर है डी नाइट्रोजन। सवाल एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ए 86 बार, बी 98 बार, सी 72 बार, डी 64 बार। सही उत्तर है सी 72 बार। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा दिल का दौरा पड़ने का लक्षण नहीं है? ए सीने में दर्द, बी मतली और पसीना, सी सुन्नता और बाहों में दर्द, डी पैरों में दर्द। सही उत्तर है डी पैरों में दर्द। सवाल हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। सही उत्तर है बी 4। सवाल हृदय की धड़कन एक विद्युत धारा के कारण होती है जो उत्पन्न होती है। एक मस्तिष्क, बी रक्त, सी दिल, डी रीढ़ की हड्डी। सही उत्तर है सी दिल। सवाल शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ए ऑक्सीजन का परिवहन, बी बैक्टीरिया का विनाश, सी अनीमिया की रोकथाम, डी लोहे का उपयोग। सही उत्तर है ए ऑक्सीजन का परिवहन। सवाल निम्नलिखित में से किस जीव में हीमोग्लोबिन प्रोटोप्लाज्म में घुला होता है? एक मेढक, बी मछली, सी मानव, डी केचुआ। सही उत्तर है डी केचुआ। सवारक्त है ए संयोजी ऊतक, बी उपकला ऊतक, सी उपरोक्त दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए संयोजी ऊतक। सवाल हीमोग्लोबिन क्या है? ए पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, बी अस्थि मज्जा में पाया जाने वाला पदार्थ, सी मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, डी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव। सही उत्तर है सी मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। सवारक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी हीमोसाइनिन, डी WBC। सही उत्तर है बी हीमोग्लोबिन। सवाल लाल रक्त कणिकाओं RBCS का रंग किसके कारण होता है? ए कटिन, बी क्लोरोफिल, सी हीमोसाइनिन, डी हीमोग्लोबिन। सही उत्तर है डी हीमोग्लोबिन। सवाल शरीर में रक्त क्या कार्य करता है? ए ऑक्सीजन को सभी भागों में ले जाता है, बी तरलता बनाए रखता है, सी पाचन में मदद करता है, डी निर्माण में मदद करता है। सही उत्तर है ए
ऑक्सीजन को सभी भागों में ले जाता है। सवाल मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। ए 60/100, बी 20/80, सी 60/140, डी 120/80। सही उत्तर है डी 120/80। सवाल एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक होता है। ए 120 मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर, बी 201 मिलीमीटर और 110 मिलीमीटर, सी 90 मिलीमीटर और 60 मिलीमीटर, डी 85 मिलीमीटर और 55 मिलीमीटर। सही उत्तर है ए 120 मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर। सवाल निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है? ए हाइड्रोमीटर, बी मल्टीमीटर, सी सैलिनोमीटर, डी स्फिग्मोमेनोमीटर। सही उत्तर है डी स्फिग्मोमेनोमीटर। सवाल जब व्यक्ति की उम्र अधिक हो जाती है तो उसका रक्तचाप सामान्यतया बढ़ जाता है। ए घट जाती है, बी बढ़ता है, सी वही रहता है, डी व्यापक रूप से भिन्न होता है। सही उत्तर है बी बढ़ता है। सवाल 4 व्यक्तियों का रक्तचाप देता है। श्रीमती एक्स 90/60, श्रीमान एक्स 160/120, श्रीमान वाई 12080, श्रीमती वाई 140/100। निम्नलिखित में किसका रक्तचाप सामान्य है? ए श्रीमती एक्स, बी श्रीमान एक्स, सी श्रीमती वाई, डी श्री वाई। सही उत्तर है डी श्री वाई। सवाल हमारे शरीर में रक्तचाप होता है। ए वायुमंडलीय दबाव से कम, बी वायुमंडलीय दबाव से अधिक, सी वायुमंडलीय दबाव के बराबर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी वायुमंडलीय दबाव से अधिक। सवाल रक्त समूह अब किस व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है? ए केवल ए, बी केवल बी, सी केवल ए बी, डी कोई भी समूह। सही उत्तर है डी कोई भी समूह। सवाल ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है क्योंकि ए उसके रक्त में एंटीजन की कमी, बी उसके रक्त में एंटीबॉडी की कमी, सी उसके रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की कमी, डी उसके रक्त में एंटीबॉडी की उपस्थिति। सही उत्तर है बी उसके रक्त में एंटीबॉडी की कमी। सवाल ब्लड ग्रुपिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए लुई पाश्चर, बी विलियम हार्वे, सी रॉबर्ट कोच, डी लैंडस्टीनर। सही उत्तर है डी लैंडस्टीनर। सवाल आरएच कारक का नाम किस प्रकार से लिया गया है? ए एप, बी मानव, सी बंदर, डी चूहा। सही उत्तर है सी बंदर। सवाल यदि पिता का रक्त समूह ए और माता का ओ है तो पुत्र का रक्त समूह क्या होगा? ए बी बी, ए बी, सी ओ, डी बी, ए बी या ओ,
सही उत्तर है सी ओ। सवारक्त का पीएच मान होता है ए 5.0, बी 6.4, सी 7.4, डी 8.0। सही उत्तर है सी 7.4। सवाल प्रतिजन एक पदार्थ है जो ए हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, बी विषाक्तता के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, सी शरीर के तापमान को कम करता है, डी एंटीबॉडी के गठन को उत्तेजित करता है। सही उत्तर है डी एंटीबॉडी के गठन को उत्तेजित करता है। सवाल प्रतिजन एक पदार्थ है जो ए शरीर के तापमान को कम करता है, बी हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, सी प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर करता है, डी जहर के लिए एक मारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है सी प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर करता है। सवाल प्रतिजन का मूल लक्षण क्या है? ए ये हीमोग्लोबिन के गठन को प्रेरित करता है, बी ये एंटीबॉडी के गठन को प्रेरित करता है, सी यह इंसुलिन को नष्ट कर देता है, डी ये एंटीबॉडी के खिलाफ काम करता है। सही उत्तर है बी ये एंटीबॉडी के गठन को प्रेरित करता है। सवाल निम्नलिखित में से कौन हमें संक्रमण से बचाने में मदद करता है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी रक्त प्लाज्मा, डी हीमोग्लोबिन। सही उत्तर है बी डब्ल्यूबीसी। सवाल श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है? ए ऑक्सीजन का परिवहन, बी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, सी रोग के प्रति प्रतिरोध विकसित करने के लिए, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी रोग के प्रति प्रतिरोध विकसित करने के लिए। सवारक प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है? ए मोनोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, सी इओसिनोफिल्स, डी न्यूट्रोफिल। सही उत्तर है बी लिम्फोसाइट्स। सवाल प्रतिरक्षा रक्षा अधिकतर संबंधित है? ए लिम्फोसाइट्स, बी मोनोसाइट्स, सी लाल रक्त कोशिकाओं, डी थ्रोम्बोसाइट्स। सही उत्तर है ए लिम्फोसाइट्स।